समझ आई है। सो मूविंग फर्दर, डेटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट प्लान, यहाँ पे प्रोजेक्ट की बात करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क हो जाएगा स्टार्ट हमारा, हाउ टू इम्प्लीमेंट एंड मैनेज द परफॉर्मेंस ऑफ द डेटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट जिसके अंदर 9 स्टेजेस हैं ऑल टुगेदर। तो इसके अंदर क्या पार्ट हो रहा है ना, अगर आपने वीडियो को स्टार्टिंग से देखा ना तो आपको यहाँ पे एक चीज मिली होगी, दिस थिंग। तो डेटा एनालिटिक्स के अंदर ये बोला था ना वर्ड डेटा लाइफ साइकिल, तो ये लाइफ साइकिल क्या होता है, इसके अंदर कौन सी चीजें होती हैं, तो ये सारा अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। सो डेटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल फ्रेमवर्क, इसीलिए यहाँ पे ये आ गया। अब लाइफ साइकिल क्या है, स्टेज 1 से लेकर स्टेज 9 के अंदर टोटल लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या हो रहा है, बिजनेस केस डेवलपमेंट। भाई बिजनेस केस डेवलप किया जाता है, एक केस माना जाता है कि इस बिजनेस के अंदर ये चीज हो रही है, सो एंड सो रिक्वायरमेंट्स आ गई बेसिक यहाँ पे, मतलब बिजनेस के अंदर क्या होगा। उसके बाद क्या हो गया, डेटा आइडेंटिफिकेशन एंड फिजिबिलिटी स्टडी। सबसे जनरली ये इसको फर्स्ट स्टेप माना जाता है, यहाँ पे तो सिर्फ एक सिनेरियो आता है हमारे पास। नेक्स्ट क्या हो रहा है, डेटा आइडेंटिफिकेशन की, डेटा कहाँ से हम इसके अंदर लेके आ सकते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई यहाँ पे डेटा है, यहाँ पे डेटा है, यहाँ पे डेटा है। ठीक है जी। एंड फिजिबिलिटी एनालिसिस, फिजिबिलिटी एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि क्या हम इस डेटा को यूज करके कुछ बेनिफिट ले सकते हैं, उस चीज को पहले ही समझा जाता है। तो इस स्टेप के अंदर ये हो रहा है। एंड ये वाला जो स्टेप है ना, ये फीडबैक लूप है, एवरी स्टेज पे चलता रहता है, हर स्टेज के ऊपर। मतलब इस स्टेज से जब इस स्टेज में आया तो इसमें अगर कोई चीज आइडेंटिफाई की, उसको पहले वाली स्टेज के अंदर थोड़ा इंप्लीमेंट करना, इंप्रूव करना, तो वो दोबारा एक राउंड और ले लेगा। जब तक ये इसको लगेगा कि सेटिस्फैक्ट्री, ये घूमता रहेगा। जब इसको लगेगा कि ये स्टेज अब 100% सेटिस्फाइड है, तब ये नेक्स्ट स्टेज के ऊपर मूव करेगा। थर्ड स्टेज के अंदर क्या हो रहा है, सोर्स डेटा एक्विजिशन एंड फिल्टरिंग। अब मतलब जो डेटा आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई यहां से डेटा उठाना है, एंड फिल्टरिंग, उसमें से ये चीज नहीं उठानी, ये चीज उठानी है, तो वो सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी। जो चीज आपने नहीं उठानी वो आप छोड़ दोगे, जो चीज उठानी है वो उठा लोगे। दैट इज द स्टेज 3। स्टेज 4, डेटा एक्सट्रैक्शन एंड मॉडलिंग। अब डेटा पहले क्या किया था, प्लान किया था कि यहां से उठाएंगे। अब यहाँ पे डेटा एक्सट्रैक्शन, उठाना स्टार्ट कर लिया, डेटा निकालना शुरू कर लिया, एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर लिया, एंड मॉडलिंग, एंड उसको एक मॉडल बनाना शुरू कर दिया। डेटा को समझ के ये इस टाइप का डेटा है, एंड इस तरह का एक मॉडल स्ट्रक्चर आपने बना लिया कि उसके अंदर ये डेटा यहाँ पे फिट होगा, ये वाली इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे रखूंगा। जैसे आप करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में क्या होता है, कपड़े धुल के आ गए, सो आप क्या करते हो, सबसे पहले क्या करते हो, कपड़े वॉशिंग में हो गए, वॉशिंग होने के बाद ड्राई हो गए, फिर एक ढेरी बना ली, उसमें से आप कुछ कुछ पार्ट उठाते रहते हैं कि ये पार्ट उठा के मैंने यहाँ रख लिया, सॉक्स एक साइड में रख दी सारी, हैंकरचीफ्स अलग रख दिए, टी शर्ट्स अलग रख दी, लोअर्स अलग रख दिए। ठीक है, सो दिस इज द वे इट हैपेंस। फिर उसके बाद आ गया जी स्टेज 5, डेटा वैलिडेशन एंड क्लींजिंग। अब वैलिडेशन के अंदर क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन आपने उठाई है उसको वैलिडेट करना। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि कोई प्रोडक्ट है, वो 5 मिनट के अंदर कोई काम कर देता है, एंड इस 5 मिनट का मैंने कंसिडर कर लिया कि भाई यहाँ पे मेरे को जो वैल्यूज आएगी वो टाइम की वैल्यूज आएंगी, टाइम की वैल्यूज आएंगी। एंड वैलिडेशन के अंदर मैं चेक करूंगा कि हर बार जब मैं वैल्यू लेके आ रहा हूँ वो टाइम की ही वैल्यू हो, टेक्स्ट ना हो, कहीं एबीसी लिखा है तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है जी। एंड क्लींजिंग, क्लींजिंग के अंदर आ गया डेटा को साफ करना। कई बार क्या होता है, कई बार मान लो आपने कुछ डेटा कैप्चर कर लिया, कई जगह पे डेटा कैप्चर हुआ आया नहीं, मतलब वहां पे, अब उसको चेक करना है कि वो चाहिए काम का स्टेप है, नहीं तो उसको हटा दो। फॉर एग्जाम्पल क्या हो रहा है कि मान लो जी आपके पास यहाँ पे एक्स फैक्टर है, एक्स फैक्टर के अंदर आपने लिख दिया 1 पे, आपने यहाँ पे वैल्यू मेजर करनी है 0.4, 4 या 5 कर लो मेजर, चलो ठीक है। 2 पे आपने किया 0.8, 3 पे आपने मेजर करनी थी, है ना, आपने 0.6 मेजर कर ली, 3 पे फिर मेजर कर ली 0.6, 4 पे मेजर कर ली 0.9। अब आपको समझ आ गया बिल्कुल आसानी के साथ कि क्या गड़बड़ है और क्या करना है। आपको पता है कि ये वैल्यू दोबारा आ गई, रिपीट होगी, इसको रिमूव करना है, क्योंकि ये डेटा की वैल्यू जगह तो लेगी ना, बट ये आपके काम की नहीं है, दोनों वैल्यू सेम है एंड इट इज इन द सीक्वेंस, तो आप इस वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं। सो दैट इज डेटा क्लींजिंग। उसके बाद नेक्स्ट आ गया जी
डेटा एग्रीगेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। अब आपने क्लियर कर लिया, मतलब क्लींस कर लिया, साफ कर लिया, अब उसको एग्रीगेट करना है, एक साथ इकट्ठा उठा के ना एग्रीगेट करके एक बंच में जब बोलते हैं उसको रखना है, एंड रिप्रेजेंट करना है कि भाई ये टी शर्ट्स हैं, ये सॉक्स हैं, ठीक है। सो दैट इज द एग्रीगेशन पार्ट। स्टेज 7 के अंदर स्टेज 7 के अंदर डेटा एनालिसिस। तो अब यहां से डेटा एनालिसिस स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज आपके पास डेटा आ गया है। स्टेज 8 के अंदर डेटा विजुअलाइजेशन, तो अलग अलग बेसिस के, भाई ये सॉक्स हैं, इतना इनका वजन है, इतने इनके अंदर 4 कलर की सॉक्सेस हैं, एंड इतना इनका काउंट है, टोटल काउंट इतने पेयर्स कंप्लीट है, इतने इनकम्प्लीट पेयर्स है, मतलब कुछ भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। एंड उस इंफॉर्मेशन के साथ आपने क्या करना है, विजुअलाइजेशन ग्राफिकल फॉर्म में बना लेना है। ऐसे नहीं होते वो पाई चार्ट्स होते हैं, आई ड्रॉ ओवर हियर, पाई चार्ट होते हैं ऐसे, इतना हिस्सा ये, इतना हिस्सा वो, इतना हिस्सा वो, है ना। या फिर बार ग्राफ्स होते हैं, तो ऐसे क्या होता है, वो आपके पास बार ग्राफ्स होते हैं, ये बार्स बने हैं, ठीक है जी। तो आपके पास हिस्टोग्राम्स होते हैं, वो अलग अलग तरह के रिप्रेजेंटेशन हैं, ठीक है। सो दैट कम्स इन द डेटा विजुअलाइजेशन। और लास्ट के अंदर स्टेज 9 के अंदर एक्शनेबल रिजल्ट्स एंड एग्जीक्यूशंस, यानी कि डिसीजन मेकिंग, कि आपने एक्शन क्या लेना है और उसके बेसिस पे करना क्या है। सो दिस इज द फाइनल स्टेप। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इसका एक और पार्ट, ये था पीपीडीएसी प्रोजेक्ट फ्रेमवर्क। सो पीपीडीएसी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने डेटा को एक प्रोजेक्ट के अंदर, एक स्ट्रक्चर के अंदर लेके आना है। वो कैसे लेके आना है सबसे पहले, है ना, मतलब क्या करेंगे वो डायरेक्ट आप देखो। सो पीपीडीएसी के अंदर सबसे पहला पी है जो, दैट इज द प्रॉब्लम। सबसे पहले आपने प्रॉब्लम को समझना है कि बीमारी क्या है, प्रॉब्लम क्या है। अंडरस्टैंडिंग द एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, फिर उसको डिफाइन करना कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसके अकॉर्डिंग काम करना है। अंडरस्टैंडिंग द स्टेक होल्डर्स एंड देयर नीड्स एंड देयर कंसर्न्स, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो पर्सन इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, वो कौन है, उनकी जरूरत क्या है, ठीक है जी, एंड उनके कंसर्न क्या है, किस चीज से उनको चिंता हो सकती है। स्टेक होल्डर्स कौन है, कौन कौन से पर्सन इन्वॉल्व है उस प्रोजेक्ट के अंदर, उनकी जरूरतें क्या हैं। जब ये चीज हो गई तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई हमारी प्रॉब्लम ये है, तो इस प्रॉब्लम के बाद हम आ जाएंगे प्लान। अब प्लानिंग करेंगे कि भाई इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में कैसे कन्वर्ट करना है। व्हाट टू मेजर एंड हाउ केपीआईज, हाउ टू क्रिएट केपीआईज, ठीक है। व्हाट टू मेजर, अब मेजर क्या करना, भाई प्रॉब्लम तो समझ आ गई, सोल्यूशन करने के लिए डेटा ढूंढना हमने, डेटा किसको मेजर करें, क्या चीज वैल्यू को इसके ऊपर सेंसर लगाएं या किसकी वैल्यूज को चेक करें, जो हमारे पास डेटा आएगा। केपीआईज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जो बताएंगे कि भाई ये चीज अगर आपकी इतनी वैल्यू हो रही है तो ये आपकी परफॉर्मेंस के अंदर जा रही है, किसी चीज की परफॉर्मेंस कम होनी चाहिए, किसी फैक्टर के अंदर वैल्यू डाउन होनी चाहिए, वो सारी चीजें केपीआई के अंदर आएगा। टाइम स्केल, कितने टाइम के अंदर कौन सी वैल्यूज आ रही, कौन से रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, कॉस्ट क्या है, या हाइपोथेसिस टू टेस्ट यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे मेनली सेकंड स्टेप के अंदर क्या हो रहा है, हाइपोथेसिस, मतलब हम ये मान लेते हैं कि हमने इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन बना लिया जाता है, उस क्वेश्चन को चेक करना है कि वेदर इट इज ट्रू, क्या ये हो रहा है, क्या ये नहीं हो रहा, तो उस चीज को आपने यहाँ पे चेक करना है। लास्ट थर्ड स्टेप के अंदर क्या आपके पास आ गया जी, डेटा सोर्सेज, कहाँ से ये डेटा लेके आना है, उसे सोर्सेज आइडेंटिफाई करोगे। इंटरफेसेस, ये डेटा उठाते समय कोई इंटरफेस तो नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी वेबसाइट से उठाते हैं तो वेबसाइट का जो वेब पेज है दैट इज द इंटरफेस। तो डेटा तो एक्चुअली वेबसाइट के अंदर बैकग्राउंड में पड़ा है, डेटाबेस में पड़ा है, वो वेबसाइट की पेज के ऊपर शो हो रहा है और वहां से आपने उठाना है, वो इंटरफेस कौन सा है। क्लींजिंग कैसे करनी है, मैनेजमेंट कैसे करनी है, डेटा डेफिनेशंस बनानी है आपने, कि फॉर एग्जांपल ये वाला वो डेटा, ये वो डेफिनेशन, हर डेटा की डेफिनेशन बनानी है। तो यहाँ पे मेनली डेटा कैप्चर किया जाता है थर्ड स्टेप के अंदर। फोर्थ स्टेप के अंदर क्या हो रहा है जी, एनालिसिस। अब डेटा कैप्चर कर लिया, अब इसके ऊपर एनालिसिस करोगे। एनालिसिस मैंने वो फर्स्ट वाला डायग्राम हमेशा याद रखना, उसके अंदर क्या होता है, टू डिराइव डिसीजंस, डिसीजन बनाने के लिए इनसाइट्स हैं, वो सारी चीजें आपने कैप्चर करके यहाँ पे लिखे हैं। अब देखो, इंटेग्रेट डेटा, अगर डेटा अलग अलग पार्ट्स में है तो उनको जोड़ना है, लिंक करोगे तभी उनके अंदर कुछ मीनिंग बनेगा। स्टैटिस्टिकल टेस्ट, कौन से स्टैटिस्टिक्स ओरिएंटेड, स्टैट्स ओरिएंटेड टेस्ट करने हैं।
समरी टेबल्स, कोई टेबल्स बनाने हैं जिसके अंदर इंफॉर्मेशन रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में होगी, है ना, जैसे हम बोलते हैं ना मैथ्स के अंदर टेबल बनाते थे तो रोज एंड कॉलम्स के अंदर इंफॉर्मेशन होती थी। चार्टिंग एंड विजुअलाइजेशंस, तो यहाँ पे वही बार ग्राफ वगैरह वो सारी चीज़ें, या हिस्टोग्राम हो गए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड करनी है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है, यहाँ पे आपने क्या करना है, डिसीजन मेकिंग करनी है। फाइनली डिसीजन दोगे, इंटरप्रेट कर लिया, उसको समझ लिया, समझने के बाद एक चीज़ निकाल ली इन्फॉर्मेशन की भाई इसका मतलब ये बन रहा है। कम्युनिकेशन विद